हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 22 को, जो है आपकी हिंदी की वर्कशीट, और इस चैप्टर का नाम कबीर की साखियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रों के माध्यम से आप विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज कबीर दास जी रचित कुछ साखियों पर चर्चा करते हैं। तो चलिए कुछ साखियाँ पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं कुछ साखियाँ दी हुई हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। तो चलिए, ये तो हमारी जो साखियाँ तो हमने पढ़ ली है। तो चलिए देखते हैं, इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं कि शब्द का मतलब दिए हुए हैं, हमें वो भी देख लेते हैं। साध, साध का मतलब होता है साधु या सज्जन। मोल, मोल का मतलब होता है कीमत या सम्मान। म्यान, तलवार रखने का खोल। गारी, गाली, अपशब्द या कटु वचन। उल्टत का मतलब होता है जवाब देने पर। तो यहाँ पे जो एक काव्यांश है, इसका अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए हम ये अर्थ भी एक बार देख लेते हैं। कबीर दास अपना इस साखी के माध्यम से कह रहे हैं कि जिस प्रकार म्यान के बजाय तलवार या तलवार की धार को महत्ता या वरीयता दी जाती है, ठीक उसी प्रकार साधु या सज्जन पुरुष की जाति या धर्म के बजाय उसके ज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस साखी के माध्यम से कबीरदास कहना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के गाली, अपशब्द, कटु वचन के जवाब में गाली, अपशब्द या कटु वचन नहीं कहना चाहिए। ऐसा करने पर वह व्यक्ति फिर से अनेक प्रकार के अपशब्द कहेगा, अर्थात ऐसे में संयम से काम लेना चाहिए। गाली या अपशब्द के जवाब में गाली या अपशब्द नहीं कहना चाहिए। तो चलिए, हमारी जो काव्यांश हमें दिया हुआ था उसका हमने मतलब भी समझ लिया है। तो चलिए देखते हैं अपने प्रश्नों को। अपना फर्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा साधु शब्द का पर्यायवाची है? क सज्जन, ग गगन, ग भर्द या ग सभय? तो उसका आंसर है, इसका उत्तर है ख गगन। देखते हैं अपना दूसरा प्रश्न, निम्न में से अनेक का विलोम शब्द छाटिए। एक, एक, कई, बहुत से या ढेरों? देखो, कई, बहुत से और ढेरों, तो इनका मतलब तो एक ही है, तो इसका विलोम शब्द होता क, एक। तो देखते हैं अपने अब प्रश्न 3 को। कबीरदास जी के अनुसार सज्जन पुरुष की पहचान किस तरह की जानी चाहिए? तो चलिए, इसका जो उत्तर है हमें ये ऊपर मिल जाएगा। इसका उत्तर है सज्जन या पुरुष की जाति का धर्म के बजाय उसके ज्ञान को प्राथमिकता देना चाहिए। तो ये आपका प्रश्न 3 का उत्तर हो गया। चलिए देखते हैं हम प्रश्न 4 को। तलवार और म्यान में से कबीरदास म्यान को महत्वपूर्ण क्यों नहीं मानते? तो चलिए, इसका उत्तर मैं आपको लिख के बताता हूँ। 3 का उत्तर है तलवार और म्यान में कबीरदास जी ने म्यान को महत्वपूर्ण नहीं माना, क्योंकि युद्ध में तलवार काम में आती है, ना कि म्यान। म्यान ठीक उसी प्रकार हमें मनुष्य के गुणों को प्राथमिकता देना चाहिए, बजाय कि उसकी जाति और धर्म को। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वर्कशीट पे। तो अभी हमने प्रश्न 4 का उत्तर देखा। अब हम देखते हैं प्रश्न 5 को। किसी के द्वारा गाली या अपशब्द देते समय कबीरदास संयम रखने के बाद क्यों कहते हैं? तो चलिए, इसका भी उत्तर मैं आपको लिख के बताता हूँ। किसी के द्वारा अपशब्द कहने पर कबीरदास जी ने संयम से
रहने के लिए इसलिए कहा है कि अगर हम भी उसे अपशब्द कहेंगे तो वह फिर से अनेक अपशब्द और कहेगा और एक अपशब्द अनेक अपशब्द बनकर वापस आएंगे। तो ये आपका प्रश्न 5वें का आंसर है। तो गाइज़ अभी हमने प्रश्न 5 का उत्तर देखा है। तो इसके साथ हमारी आज की वर्कशीट यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।